सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए देखिए आपका हिंदी भाषा और हिंदी भाषा पैडागोगी या शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चंस को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से आपके कितने सही होते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? वीडियो को पूरा देखिएगा, बताइएगा। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य यह है कि जो चित्र है वो अमूर्त संकल्पना को विकसित करते हैं और बच्चे में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में आपका सहायता प्रदान करते हैं। किस तरह से कि आपका एक चित्र दिया है जिसमें आपका पहाड़ है, रंगीन आपका वहाँ पर हरियाली है, हरी नदी बह रही है, तो बच्चे को जब ये चित्र आपका नज़र आएगा तो वो अमूर्त रूप से जो उसका कल्पना शक्ति है उसके माध्यम से वो आपका कल्पना करेगा कि कितना आपका मनोरम दृश्य है। इस तरह से वो सोचेगा कि यह जगह आपका कहाँ की हो सकती है, किस पाठ में ये चित्र दिया है, आपका यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते होंगे। इस तरह से वो जो अमूर्त संकल्पना है वो आपका विकसित करेगा अपने आप में। पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है कि जो चित्र दिए गए हैं उनसे क्या होगा, बच्चे में अमूर्तता विकसित होगी, कल्पना शक्ति जो है बच्चे की वह यहाँ से विकसित होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है जिनके माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो बात करते हैं, देखिएगा भाषा के अभिव्यक्तात्मक जो कौशलों के अंतर्गत आता है आपका बोलना और लिखना। बोल रहे हैं अभिव्यक्ति हो रही, लिख रहे हैं तो भी अभिव्यक्ति होगी। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताइएगा। नहीं है के लिए जाना है अपने को, तो नेगेटिव आपका यहाँ पर अपने को ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, फिर दिया है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, या वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, या ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिएगा प्राथमिक स्तर की बात करें आपका, तो यहाँ पर देखिएगा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, तो यह रटने के संबंध में आ गया है। आया समझ में? तो यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए भाषा शिक्षण का। जैसे आपका प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी स्वाभाविकता के हिसाब से जो आपका पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं वर्णों को, तो वो आपका स्वतंत्र है। उनको हम यहाँ पर जो भी आपका जिस क्रम में भी वो सीखना चाहते हैं, पहले ही प्राथमिकता होगी कि बच्चों को सिखाएंगे हम। ऐसा नहीं कि उनको क्रम बाय क्रम या आपका क्रम से कंठस्थ करने के लिए बाध्य करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उद्देश्य नहीं है, सी ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा यहां पर अपना जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता के लिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना, बिल्कुल यहां पर जो सफलता है वो निर्भर इन्हीं बात पर करेगी कि जहां बच्चा आपका कमजोर है उन क्षेत्रों को पहचानेंगे और आपका समस्या क्यों है कि बच्चे को आपका पढ़ना नहीं आ रहा है, वर्ण पहचान नहीं आता है उसको करना। इस तरह से जो समस्या है उसके कारणों को हम जानेंगे तो ही आपका उपचारात्मक शिक्षण जो है सफल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर डी आप टिक करना है। चलिएगा बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो देखिएगा भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, यह गलत हुआ। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल को ही आप बल देंगे, बिल्कुल गलत। देखिएगा पढ़ने लिखने के अलावा सुनने और आपका बोलने वाले जो कौशल है, चारों जो कौशल है उनको बराबर आप यहाँ पर बच्चे में विकसित करेंगे। फिर बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सिखाते हैं, यह गलत है। देखिए सबसे पहले जो है बच्चा आपका अनुकरण के माध्यम से सीखता है, उसके बाद आपका सभी जो कौशल है ये विकसित होंगे। तो क्रम यहाँ पर सीरीज जो है वह जो है निर्णायक नहीं होती है। ऐसा समझ में? फिर है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों जो भाषाई कौशल है वह आपका परस्पर अंत संबंधित है। ऐसा समझ में? चारों अपने आप से अलग नहीं किया जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन अपने को यहाँ पर उचित कथन कौन सा है, डी टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, यहाँ पर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना या स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है जिसमें आप एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे अधिक महत्व देंगे, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे ताकि बच्चे परिपूर्ण हो सके भाषा में, या भाषाई दक्षता जो है वो हासिल कर सके। पहला ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि अब देखिएगा, हिंदीतर भाषी बच्चे कौन होते हैं, जहाँ पर हिंदी भाषा को आपको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उनकी जो भी आपका स्थानीय भाषा है उनको प्राथमिकता दी जाती है, जैसे पंजाबी है, गुजराती है, राजस्थानी है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिएगा, जो बच्चे जो है फिर हिंदी भाषा को सीखने में कठिनाई क्यों महसूस करेंगे, बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्राय हिंदी और उनके मातृभाषा की संरचना में अंतर है, बिल्कुल है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ये गलत हुआ। हिंदी तो सीखेंगे, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, ये भी आपका गलत है, नेगेटिव है। फिर हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये भी आपका नेगेटिव टैग हुआ। तो आपका देखिएगा, उनकी जो मातृभाषा या मदर टंग है और जो हिंदी भाषा की संरचना है, बनावट है, बोली है, अंतर है, क्या है आपका कि दोनों ही अलग अलग है। उनके मातृभाषा से मिलती जुलती भाषा होती तो बच्चे यहाँ पर सीख जाते हैं, कठिनाइयाँ होंगी। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है कि बोलचाल की जो भाषा है वो बच्चों को आपका आती है, बच्चे समझते हैं उनकी आपका परिवेश की भाषा को। तो जो बोलचाल की भाषा है उसका अनुभव लेकर विद्यालय आ रहे हैं बच्चे, इसका अर्थ क्या होगा, बताइए। तो देखिएगा, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये तो गलत हुआ, क्योंकि अगर नहीं सिखाएंगे तो वो उनकी आवश्यकताओं को एक्सप्रेस या आपका बता नहीं पाएंगे में। फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ये भी आपका गलत हुआ। बोलचाल की भाषा में तो परिपक्व होंगे तो सुधारने की आवश्यकता तो नहीं है हमें। तो सी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर, क्या कि बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करेंगे हम, आया समझ में, ताकि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा या अपने भाषाई अनुभवों के माध्यम से भाषा में आपका परिपक्व हो सके, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक अंतःक्रिया है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, या बाल साहित्य है, बताइएगा। तो देखिएगा, भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक रूप से अंतःक्रिया होगी। किस तरह से कि बच्चा अपने परिवार से, आस पड़ोस से मिलेगा जुलेगा, उनका अनुकरण करेगा भाषा सीखने में। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया होना आवश्यक है भाषा सीखने और सिखाने में। बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे आपका बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें, या फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। क्या सही आंसर होने वाला है यहाँ पर? तो देखिएगा, एक हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि भाषा संबंधी जो भी बच्चा आपका रचना कर रहे हैं या कुछ नया सीखने को आपका तत्पर है, तो हम क्या करेंगे, उनकी रचना शक्ति को बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे। पहला ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पसंद है, प्रस्ताव है, अच्छा है, या स्वीकार करना। ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये आपका क्विज क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सभी कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए जीवन में लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे करते हैं, माता पिता, स्कूल, या शिक्षा अधिकारी, बताइएगा। तो देखिएगा, जीवन में लक्ष्य कौन निर्धारित करता है, तो ये माता पिता की ही आपका जिम्मेदारी होती है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से ब्लैंक दिया है में कठिनाई होती है,
सुनने, बोलने, लिखने या चलने? बताइए। तो यहां पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिएगा डिस्ग्राफिया जो है ये लेखन संबंधी विकार है, जिसमें बच्चा है लिखने में कठिनाई अनुभव करता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से आप याद रख सकते हैं लेखन। आया समझ में? और जो डिसलेक्सिया है ये आपका बोलने से संबंधित आपका विकार है, डिसलेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया है जो कि गतिक कौशलों के अंतर्गत आता है, डिस्प्रेक्सिया। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित करें। फिर आता है व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कहीं लिखी बात का आलोचनात्मक दृष्टि से आपका परख सके, या कहीं लिखी गई बात को दोहरा कर लिख सके। बताइएगा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए हिंदी भाषा के संदर्भ में? तो देखिएगा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कहना और लिखना, जो कही और लिखी गई बात है उसको आलोचनात्मक दृष्टि से आप समझ रहे हैं। आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आया समझ में? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यह। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, मतलब ये होता है कि हिंदी भाषा को आप किस तरह से बच्चों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, और क्षेत्रीयता के आधार पर आप बच्चों को किस तरह से हिंदी भाषा सिखाने के लिए कार्य करते हैं। मतलब आंचलिकता ये होता है कि एक अंचल में किस प्रकार का भाषाई माहौल है। तो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर हम बल देंगे, कि क्षेत्रीयता में जो क्षेत्रिक है, क्षेत्र है, वहाँ पर किस प्रकार का आपका भाषाई माहौल है। ऐसे में सी ऑप्शन अपने को टिक करना है यहाँ पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण है कहानी के माध्यम से सिखाना। ऐसा समझ में? ताकि बच्चे जो है रुचिपूर्ण ढंग से सीख सकें। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिएगा नहीं वाले क्वेश्चन क्यों प्रैक्टिस करवा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका यही क्वेश्चन बार बार गलत होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, सॉरी ऑप्शंस पढ़ेंगे। यह एक सहज प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चों जो है भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, या फिर बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाए। तो देखिएगा भाषा अर्जित करने में कोई नियम नहीं बनाना पड़ता है, स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख लेगा, नहीं है, डी ऑप्शन टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा लिखना सीखने में लिख रहे हैं हम, तो अर्थ की अभिव्यक्ति हमें आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, उस शब्दार्थ का अर्थ क्या है। ऐसे में वो शब्द आपका क्या अर्थ हमें देता है, प्रदान करता है, तो उसके माध्यम से अर्थ की अभिव्यक्ति करना लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? बताइएगा। तो देखिएगा घर की भाषा मतलब होती है आपका मदर टंग या मातृभाषा। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या कर सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रभावी तरीका कौन सा होगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या होगा कि जैसे हम आपका पंजाब के क्षेत्र में या पंजाब में हम टीचर हैं और वहाँ क्या है पंजाबी भाषा प्रमुख आपका भाषा है। अब क्या होगा कि हिंदी भाषा के अंतर्गत हम बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, शिक्षण करवा रहे हैं। अब क्या होगा कि पंजाबी मातृभाषा है उनकी, तो सबसे पहले बहुभाषिक कक्षा क्या होती है कि वहाँ पर एक से अधिक भाषाएं जो है बच्चे जानते हैं। अब क्या होगा कि प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भाषाई जो कार्य है वो आपका किस दृष्टि से पूर्ण होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों से हम कहेंगे कि अपनी ही भाषा में कोई अपना पसंदीदा गीत सुनाना है, ऐसे में तो यहाँ पर बहुभाषिकता के अवसर बढ़ेंगे और बच्चे जो है एक बहुसंसाधन के रूप में आपका भाषा सीख जाएंगे अपनी भाषा के माध्यम से या मातृभाषा के माध्यम से। जो हमारी मानक भाषा है, विद्यालयीन भाषा है, उसमें हम बच्चों को परिपक्व करेंगे। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्यों हम आकलन करते हैं? बताइएगा।
तो बिल्कुल सही है। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना है कि जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, बच्चे को कहाँ समस्या है, यही आकलन का एक मुख्य उद्देश्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाषा की पाठ्यपुस्तक। देखिए भाषा सीखने सिखाने में आपका अनुकरण के माध्यम से बच्चा ज़्यादातर सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, तो भाषा की पाठ्यपुस्तक यहाँ पर जो है यह महत्वता जो है कम रखती है। इसके अलावा भाषा का आकलन होना चाहिए, भाषा शिक्षण की पद्धति सरल और रोचक होनी चाहिए ताकि बच्चा सीख सके, और भाषा का परिवेश निर्मित करे। जैसे कहते हैं ना कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो क्या है कि आपका हमें आज के समय में क्या आपका आवश्यक है कि भाषा का परिवेश हम बनाएं, ऐसा वातावरण आपका बनाएं हम, जिससे कि बच्चा सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप नए नए शब्दों का विकास करेंगे। इस तरह से ऐसा में भाषा का परिवेश निर्मित करना, तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण कौन हुआ, पहला ऑप्शन टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन होने के बाद आप क्या करेंगे, कविता गायन के बाद की नहीं के बाद आप क्या करेंगे, बताइएगा। जैसे हमने कोई कविता है उसका गायन पूर्ण कर लिया है, मतलब बच्चों को समझा दिया है पूरा कि इस तरह की ये जो कविता है हमें भाव देती है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं, बिल्कुल हो सकता है यह। ऐसे में कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, कविता के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, कविता को आपका सुनकर बच्चों से कहेंगे कि फिर वापस आपका जैसे का तैसा ही सुना दीजिए, शब्द से सुनाना। तो ये तीनों पॉइंट आपका नेगेटिव जाएंगे, डी ऑप्शन अपना सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, अपने भावों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना। तो संप्रेषण कला में परिपक्व कैसे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मूर्धन्य है, कंठ है, दंत है या अनुनासिक होंगे, बताइएगा कौन। ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से यहां पर ये जो है उच्चारित होंगे। देखिए अब मूर्धन्य में ट ठ ड ढ ण दांतों के ऊपर जीभ नहीं लग रही, कंठ में क ख ग ग ण नहीं लग रही, दंत में देखें तो त थ द ध न बिल्कुल लग रही है। तो दांतों के या दांतों के ऊपर जीभ लगाना, मतलब जब बोलने का हम यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं तो जो हमारे जो जीभ है हमारी, वह दांतों के ऊपर टच हो रही है। त थ बोलिए, बोलकर देखना है तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन दंत होगा। या आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है, बताइएगा। बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या द्विगु है। तो देखिएगा गौशाला, गो के लिए शाला, गो के लिए शाला मतलब संप्रदान तत्पुरुष हुआ है। ऐसे में बी ऑप्शन अपने को टिक करना है, गो के लिए शाला, गौशाला। इतना आया समझ में। चलेगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने आंसर की भी आपका दे दी है। आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपका ये जो पीडीएफ है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। चलिएगा, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।